मेरा भाईंदर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए आज आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आज मनपा की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि मेरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले, उप महापौर हसमुख गहलोत और एडिशनल एसपी संजय पाटिल, विधायक गीता जैन, विधायक प्रताप सरनाईक और कुछ डॉक्टर भी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हमें लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ मीटिंग में कुछ हॉस्पिटल और क्लिनिक नियमित तरीके से चालू रहें, इसका भी निर्णय लिया गया है। हॉस्पिटल चालू करने में जो भी असुविधा हो रही है उसके निवारण के लिए उपाय किए जाएंगे। इस निर्णय में डॉक्टरों ने अपनी रजामंदी दी है और इस दुखद घड़ी में प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने की बात कही है। डॉक्टरों के लिए 50 लाख का बीमा पॉलिसी जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है वो हम भी यहाँ पर लागू कर चुके हैं। मेरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले ने बताया कि इस महामारी से हमारी लंबी लड़ाई चलने वाली है। हमको ये लड़ाई सरकार के साथ मिलकर लड़ना होगा। जनता से अपील है कि संयम रखें और किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दे। आने वाले दिनों में ज़रूरतमंद लोगों को तक अच्छा भोजन पहुंचे। कम्युनिटी किचन हम चालू करने वाले हैं। नगर सेवकों को उनकी निधि जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, जिसका इस्तेमाल जनता के ज़रूरत के हिसाब से अपने अपने वार्ड में कर सकेंगे। आने वाले दिनों में लोगों को उनकी ज़रूरत के सामान घर तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन सुविधा कराई जाएगी। लोगों से अपील है कि घर में रहें और हमारा साथ दें। मैडम, मनपा की तरफ से आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी, क्या डिसीजन लिया गया है, कैसा क्या? मनपा के तरफ से आज मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें हमारे आमदार 145 के 146 के दोनों उपस्थित थे। उसी प्रकार उप महापौर सभी प्रशासन के पदाधिकारी और मान्यवर थे। और उसमें हमने ऐसी मीटिंग की थी कि 28 तारीख को हमारा 100% लॉकडाउन की मुदत ख़त्म हो रही है, तो उसमें आगे बढ़ानी चाहिए है कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण मीटिंग थी आज की। सभी ने अपने अपने मुद्दे उसमें रखे कि किस प्रकार हमने इसको कोरोना को रोकने के लिए ये चेन सिस्टम रखी हुई है। तो इसमें ऐसा है कि अगर हमने आज तक की जो मेहनत की है, अगर हम उस लॉकडाउन को उठाते हैं तो ये मेहनत पूरी हमारी बेकार जाएगी, क्योंकि लोगों को हम छूट देना चाहते हैं, मगर फिर क्या होता है कि लोग भीड़ में आपस में एक दूसरे के मिलते हैं और उसमें ये कोरोना का फैलाव होने की ज़्यादा ये हो सकते हैं। तो इसमें आज मेरा भाईंदर शहर में कोरोना के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया है। सभी पक्ष के उसमें पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने एक मत से फैसला किया है कि लॉकडाउन को हम आगे अगला आदेश आने तक बढ़ाएंगे और ऐसे ही जो दूध की व्यवस्था जो है वो वैसे ही कायम रहेगी, मेडिकल की व्यवस्था जो है वैसे ही कायम रहेगी और होम डिलीवरी जो है उस पर हम प्राधान्य देंगे। और जहाँ तक तो हो सके हर क्षेत्र के सोसाइटी में और चाली में, झोपड़पट्टियों में होम डिलीवरी का ही हम प्रयोग करेंगे। डॉक्टरों को लेके भी एक मीटिंग थी, उसमें क्या डिसीजन ले गया? हाँ, शहर में सभी क्लिनिक और हॉस्पिटल लगातार बंद है, ऐसे सब जगह पे दिखाई दे रहा था। कुछ क्लिनिक चालू भी थे, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट जो है तकरार कर रहे थे। नागरिकों की इसमें बहुत सारी समस्या हो रही थी और इमरजेंसी पेशेंट जो थे उनके लिए असुविधा निर्माण हो रही थी। तो ऐसे समय पे सभी डॉक्टर्स की मीटिंग आज हमने बुलाई थी। उसमें 41 डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने अपनी अपनी क्लिनिक को खोलने के लिए कहा है। और उसमें थोड़ा सा प्रशासन और डॉक्टर्स की दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो था और कुछ गैरसमझ हुआ था, उसको हमने हल करने की कोशिश की। और आज के मीटिंग में उन्होंने जो मुद्दे रखे, उन्होंने जो समस्या अपनी रखी, उस पर चर्चा हुई और आयुक्त ने भी अच्छे से उसके सुझाव दिए। और उसमें से सबसे बड़ी ये बात थी कि उनके पास जो क्लिनिक का जो स्टाफ होता है वो स्टाफ उनके पास नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ी असुविधा हो रही है। तो मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से उनको स्टाफ को यही कहूँगी कि ऐसे समय पे आपको क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए। जो जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो उसमें आपको ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, मनपा प्रशासन काम कर रहे हैं, टीचर्स लोग भी रास्ते पे उतर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे लोगों को आपकी ज़रूरत है और इस समय पे आपको घर से बाहर पढ़कर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाना चाहिए और लोगों को सुविधा देनी चाहिए।
है, उसी प्रकार उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था। तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हम करके देंगे, ऐसा आश्वासन आयुक्त ने दिया है। और डॉक्टर्स को सुरक्षा कवच की बात भी थी, उसमें 50 लाख का सुरक्षा कवच हमने देने की कोशिश की है। और उसी प्रकार कोविड-19 की टेस्ट के बिना मरीजों को इलाज नहीं करेंगे, ऐसा कहना था। तो ऐसे में इसकी चर्चा के माध्यम से ऐसा हुआ कि जो भी इमरजेंसी केस रहेगी, जिसको इमरजेंसी इलाज होना ज़रूरी है, तो उनको इमरजेंसी इलाज कोविड-19 के टेस्ट के बिना दिया जाएगा। जैसे हार्ट वाला पेशेंट है तो उसका रिपोर्ट कोविड-19 का आने में समय लगेगा, तब तक हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उन पर इलाज किया जाएगा, ऐसा आज के मीटिंग में तय हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मीटिंग आज डॉक्टर्स की हुई। सभी डॉक्टर्स ने अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि हम हमारे क्लिनिक और हॉस्पिटल अभी शुरू करेंगे। कम्युनिटी किचन के खाने को लेकर भी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि खाना कच्चा पक्का आता है और ठीक से नहीं बना के भेज रहे हैं, और 5 बजे ही खाना आ जा रहा है, 8 बजे लोग मतलब खाना मिल रहा है, 2-2 घंटे लेट मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि कम्युनिटी किचन के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं। तो सही बात है कि रोज़ रोज़ कोई भी खिचड़ी खाना पसंद नहीं करेगा, और रोज़ रोज़ हम पूरी भाजी भी लोगों को नहीं दे सकते। तो ऐसे समय पे जो भी सेवाभावी संस्था यहाँ पर काम कर रही है और प्रशासन का उसमें देखरेख है, तो हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे सहयोग जो दे रहे हैं उनको थोड़ा सा मेनू चेंज करके लोगों तो खाना देना चाहिए। और जो भी खाना हम दे रहे हैं वो खाना खाने लायक होना चाहिए, उसमें थोड़ा टेस्ट होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए और लोगों के आरोग्य के हित में होना चाहिए। क्योंकि आज की ये कोविड-19 की जो बीमारी है उसमें लोगों की प्रतिकार शक्ति बढ़नी चाहिए, और जिनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ने वाली होगी तो वो इसकी प्रतिकार शक्ति से इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रशासन को भी मैं वैसे सुझाव दूंगी, और वैसा पत्र भी मैंने लिखा हुआ है कि ये जो कम्युनिटी किचन है उस पर सुधार किया जाए, उसके जो क्वांटिटी और क्वालिटी उसमें भी सुधार किया जाए। कुछ दिन पहले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी आए थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें ये पास हुआ था कि नगर सेवक निधि से 5-5 लाख रुपए नगर सेवकों को दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें वो सैनिटाइजर और मास्क बांटेंगे। वो कब तक आ जाएगी और उसका क्या प्रावधान है अभी तक? ऐसे बहुत सारे नगर सेवकों ने 5 लाख का निधि तो देने के लिए कहा है, नगर सेवक निधि भी दिया है, प्रभाग निधि भी दिया हुआ है। मैंने भी खुद अपना 20 लाख का निधि महापौर निधि में से दिया हुआ है। तो इस पर प्रशासन गौर करे, और जो भी मतलब कोरोना के संदर्भ में जो भी तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सामान लाना है, तो इंस्ट्रूमेंट लाना है, तो उसके लिए उसका प्रयोग उनको करना चाहिए और लोगों को सुविधा देनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपका एक वॉइस मैसेज वायरल हुआ था वो भक्ति विधान हॉस्पिटल को सील करने के लिए, वो क्या था मामला पूरा? ऐसा है, बहुत सारे नगर सेवक और बहुत सारे पदाधिकारी उन्होंने मुझे कंप्लेंट की थी कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कितने सारे रिपोर्ट उनके पॉजिटिव थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो ऐसे जब होता है तो सब जगह पे तो ज़्यादा करके पॉजिटिव पेशेंट जहाँ से आते हैं तो डॉक्टरों को भी मतलब उसके संपर्क में आते हैं पॉजिटिव पेशेंट के। तो ऐसे में डॉक्टर्स को हम क्वारंटाइन करते हैं, नर्स को क्वारंटाइन करते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल को सील करते हैं। तो ऐसे समय पे मैंने ये कहा था कि भक्ति वेदांत को हमें सील करना चाहिए, मगर जब उनके हॉस्पिटल के इंचार्ज संख्या साहब जब उन्होंने मुझे संपर्क किया, मैंने उनको यहाँ पर महानगर पालिका में बुलाया। महानगर पालिका प्रशासन के उपायुक्त पानपटे साहब भी उस समय पे थे, हमारे पदाधिकारी भी उस समय पे थे, और उनके सामने ये सब सारी बातें हुई कि इस हॉस्पिटल को हम सील क्यों न करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो उन्होंने ये सब बातों पे ये चर्चा की कि भक्ति विधान में एक लैब है और जो टेस्ट करवाता है, तो कोई भी पॉजिटिव पेशेंट हो या नेगेटिव पेशेंट हो तो उस पर तो भक्ति वेदांत का ही नाम आएगा। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ऐसे लैब में टेस्टिंग होती है, और उसी प्रकार कुछ गलतियां जो उन्होंने हुई थी उसके बारे में उन्होंने उनके डॉक्टर जो थे उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, नर्स को क्वारंटाइन किया हुआ है, पूरे बिल्डिंग को उन्होंने सैनिटाइजर किया हुआ है, और खुद उन्होंने अपने हॉस्पिटल को बंद रखते हुए अपना अंदर का जो भी काम था उन्होंने कर लिया है।
तो ऐसे समय पे उन्होंने सहकार्य की भावना और सुविधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दी हुई है और उनके माध्यम से टेम्पो हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा मिली हुई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए वो हॉस्पिटल अभी फिलहाल चालू है। सर 28 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। आज लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक बैठक हुई जिसमें महापौर और दोनों विधायक मौजूद थे। तो सर बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए? मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में कल तक यानी दिनांक 28 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन 29 के आगे 3 तारीख तक बढ़ाने के बारे में आज माननीय महापौर, माननीय आमदार इनके प्रेजेंस में एक मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग में मनपा के सभी पक्ष के गठ नेता, सभागृह नेता, स्थायी समिति सभापति तथा अन्य नगर सेवक मौजूद थे। सभी का यही ओपिनियन रहा कि 3 तारीख तक लॉकडाउन होना जरूरी है, क्योंकि शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए उसे चेक करने के लिए लॉकडाउन होना जरूरी है। कुछ वक्ता ने अपनी राय में ये भी बताया कि लॉकडाउन करते समय रमज़ान का महीना शुरू है, इसे मद्देनज़र रखते हुए कुछ एरिया में बेकरी और दूध और ड्राई फ्रूट के लिए कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन ज़्यादातर वक्ताओं ने यही कहा कि किसी भी तरह की सहूलत न देते हुए अब आज तक या अभी तक जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसी तौर पर लॉकडाउन जारी किया जाए, ताकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी न हो। तो इन सभी सूचनाओं का विचार करते हुए प्रशासन भी लगभग उसी तय पर सोच रहा है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कल इसके बारे में फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर डॉक्टरों को लेकर एक मीटिंग हुई, उसके बारे में ज़रा कुछ। शहर के सभी क्लिनिक, सभी छोटे मोटे अस्पताल के डॉक्टरों से आज एक मीटिंग का आयोजन किया था। माननीय महापौर मैडम की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। माननीय उप महापौर भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। तो सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी डिफ़िकल्टी के बारे में तो महापौर मैडम को अवगत कराया। कुछ डिफ़िकल्टियाँ ज़रूर थी, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी को नकारा भी जा सकता है। तो उनकी डिफ़िकल्टियों का कंसिडर करके हमने सभी से अपील की है कि सभी क्लिनिक, सभी अस्पताल शहर में शुरू होने चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए दर बदर न भटकना पड़े। सर कोविड-19 अस्पताल में काम करने वाले जो डॉक्टर्स और ये अधिकारी हैं, इनके लिए किसी तरह की बीमा की योजना है मनपा की? सर कोविड-19 अस्पताल में जो भी हेल्थ वर्कर जैसे डॉक्टर और नर्सेस काम कर रहे हैं, इन सभी हेल्थ वर्कर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बीमा योजना है। उस बीमा राशि 50 लाख है। तो सभी हेल्थ वर्कर इस इंश्योरेंस में कवर है।